हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेटेस्ट और नए 50 वर्ड्स मीनिंग बताऊंगी, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसका सुधार ना हो सके, जैसे किसी पर्सन के बिहेवियर को ना हम चेंज कर सकते हैं ना करेक्ट। सेकंड है एक्सटेम्पोर का मतलब होता है तत्काल या बिना तैयारी के, जैसे आपको स्पीच देना है पर आप रेडी नहीं हैं। थर्ड है डोज का मतलब होता है चकमा या धोखा। डोज का मतलब होता है चकमा या धोखा। फुल फ्लैज का मतलब होता है पूर्ण विकसित। फुल फ्लैज का मतलब होता है पूर्ण विकसित, जैसे आप सीए कर रहे हैं और आप उसमें कम्प्लीटली सक्सेस हो गए हैं तो आप कह सकते हैं कि फुल फ्लैज पर्सन है ये। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, यात्रा या काफिला। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, यात्रा या काफिला। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन। हैंड पैक्ड का मतलब होता है चोरू का गुलाम। हैंड पैक्ड का मतलब होता है चोरू का गुलाम। प्रोपिटिएट का मतलब होता है मना लेना, किसी नाराज या रुष्ट व्यक्ति को शांत कर लेना। प्रोपिशिएट का मतलब होता है मना लेना। प्रोपिशिएट का मतलब होता है मना लेना, किसी नाराज या रुष्ट व्यक्ति को शांत कर लेना। वीसीएस का मतलब होता है दुष्ट या खराब। दुष्ट या खराब। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है घबराना या घबरा। एम्बियंस का मतलब होता है माहौल या वातावरण। एम्बियंस का मतलब होता है माहौल या वातावरण। डिमीन का मतलब होता है अपमानित या किसी को नीचा दिखाना। डिमीन का मतलब होता है अपमानित या नीचा दिखाना। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या तलाश। क्वास्ट का मतलब होता है खोज या तलाश। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या तलाश। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या तलाश। ससी का मतलब होता है जिंदा दिल या नटखट। ससी का मतलब होता है जिंदा दिल या नटखट। एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, डर या शक। एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, डर या शक। रिवलरी का मतलब होता है बराबरी करना या प्रतियोगिता। बराबरी या प्रतियोगिता। कॉम्पेनियन का मतलब होता है साथी। कॉम्पेनियन का मतलब होता है साथी। विंग का मतलब होता है आँख मारना। विंग का मतलब होता है आँख मारना। बिक्वेट का मतलब होता है वसीयत। बिक्वेट का मतलब होता है वसीयत। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अमल या अमल में ला। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अमल या अमल में लाना। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अमल या अमल में लाना। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। विजार का मतलब होता है विचित्र या अजीब। बिजार का मतलब होता है विचित्र या अजीब। परस्यूट का मतलब होता है तलाश या लक्ष्य। परस्यूट का मतलब होता है तलाश या लक्ष्य। अवेन्यू का मतलब होता है मार्ग। अवेन्यू का मतलब होता है मार्ग। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या तलाश।
क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या तलाश। सफोकेट का मतलब होता है दम घुटना। सफोकेट का मतलब होता है दम घुटना। ट्रेम्बल का मतलब होता है ठंड या कांपना। ट्रेम्बल का मतलब होता है ठंड या डर आदि के कारण कांपना। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। अनगार्डेड का मतलब होता है आरक्षित आस। डेसिकेट्स का मतलब होता है अपवित्र करना या अपमान करना। डेसिक्रेट्स का मतलब होता है पवित्र या अपमान करना। जैसे कि किसी भी टेम्पल को तोड़ना या उसका अपमान करना, उसको हम कहते हैं डेस्क्रेट्स। पपीटियर को कहते हैं कठपुतली चलाने वाला। पपीटियर को कहते हैं कठपुतली चलाने वाला। फ्लॉस का मतलब होता है कमियां या खामियां। फ्लॉ का मतलब होता है कमियां या खामियां। कॉन्सेंट का मतलब होता है अनुमति या मर्जी। कॉन्सेंट का मतलब होता है अनुमति या मर्जी। डिवियस का मतलब होता है चालाक। डिवियस का मतलब होता है चालाक। लीप का मतलब होता है छलांग। लीप का मतलब होता है छलांग। आउस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। आउस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। एंटिक्स का मतलब हरकतों। एंटिक्स को कहते हैं हरकतों। वाइल्ड को कहते हैं नीच या घिनौना। वाइल्ड को कहते हैं नीच या घिनौना। मिराज का मतलब होता है धोखा। मिराज का मतलब होता है धोखा। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना या तसल्ली देना। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना या तसल्ली देना। कंक्लूजन का मतलब होते हैं नतीजे या निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब होता है नतीजे या निष्कर्ष। मेज़ का मतलब होता है भूल भुलैया। मेज़ मतलब भूल भुलैया। पॉपअप का मतलब होता है टू मूव क्विकली एंड सडनली फ्रॉम अ क्लोज्ड और फ्लैट। अचानक नज़र आना। पॉपअप का मतलब होता है अचानक नज़र आना। ट्रेसेस का मतलब होता है लंबे बाल या केश। ट्रेसेस का मतलब होता है किसी वुमेन के लंबे बाल या केस। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसका सुधार ना हो सके। डेलीगेट का मतलब होता है पर्सन हु हैज़ बीन चूजन टू स्पीक और टेक डिसीजन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली एट अ मीटिंग। मतलब किसी भी पर्सन को अनुमति देना कि वो अपने किसी भी मीटिंग में स्पीच करे या कोई लेक्चर दे, उसे हम कहते हैं डेलीगेट। डेलीगेट एक तरीके से आप ये सोचो कि ग्रुप ऑफ पीपल में आपको चांस मिला है कि आपको कुछ स्पीच करना है फ्रंट ऑफ द पीपल। पर्क का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा डेट यू गेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इन एडिशन टू मनी। जैसे जिनके गवर्नमेंट जॉब होती है उनको सैलरी के अलावा बंगलो मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, होम अलाउंस मिलता है, उसे हम कहते हैं पर्क्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे